नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तीसरी बार मोदी सरकार के साथ ही देश में 18वीं लोकसभा की भी शुरुआत हो गई है। 24 जून को पीएम मोदी ने सांसद पद की शपथ ली और प्रोटेम स्पीकर को भी राष्ट्रपति ने शपथ दिलाया और इसी के साथ देश में 18वीं लोकसभा का आगाज हो गया। लोकसभा का पहला सत्र इस बार 10 दिनों तक चलने वाला है। 3 जुलाई तक कुल मिलाकर 8 बैठकें होनी है। कहा जा रहा है कि इस बार लोकसभा का माहौल पहले से ही ज्यादा देखने लायक होगा। इस बार सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष भी मजबूती से खड़ा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है जेल में बंद सांसदों के शपथ की। जी हाँ, इस बार कुछ ऐसे सांसद चुनाव जीत कर आए हैं जो जेल में बंद है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इन प्रत्याशियों को कैसे शपथ दिलाई जा सकेगी। इसे लेकर क्या कुछ नियम हैं, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। इस बार लोकसभा चुनाव में कई ऐसे प्रत्याशी चुनाव में खड़े हुए थे जो जेल में बंद थे। इन्हें सजा तो नहीं मिली है, लेकिन इनके ऊपर केस अभी भी चल रहे हैं। ऐसे में कई लोगों ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन जीत कर आए सिर्फ 2, और 2 भी काफी ज्यादा पॉपुलर लोग हैं। पहला है खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह ने पंजाब के खडूर साहिब सीट से चुनाव लड़ा था और लाखों वोटों के अंतर से चुनाव जीत कर आया है। वैसे तो अमृतपाल सिंह के ऊपर अलगाववादी होने का आरोप है और उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस चल रहा है। आरोप है कि अमृतपाल सिंह खालिस्तान समर्थक है और वो देश तोड़कर खालिस्तान नाम का अलग देश बनाना चाहता है और इसे लेकर वो जगह जगह भड़काऊ भाषण देता घूम रहा था। उसने अपने ग्रुप के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया था। हालांकि पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन लिया। कई दिनों तक फरार रहने के बाद पुलिस ने आखिरकार उसे गिरफ्त में ले लिया और अब अमृतपाल सिंह असम की डिब्रूगढ़ जेल में मौजूद है। अमृतपाल सिंह ने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा था और लाखों वोटों के अंतर से जीत गया था। जेल के अंदर से चुनाव लड़कर जीतने वाला दूसरा शख्स है शेख अब्दुल राशिद। इसे लोग इंजीनियर राशिद के नाम से भी जानते हैं। अमृतपाल की तरह इसके ऊपर भी गंभीर आरोप है और ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। इंजीनियर राशिद ने जम्मू कश्मीर के बारामूला सीट से चुनाव लड़ा था और वो यहां से जीत गया है। इंजीनियर राशिद के ऊपर गंभीर इल्जाम है। उसे जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग के मामले में आरोपी बताते हुए साल 2016 में गिरफ्तार किया गया था। तब से इंजीनियर राशिद तिहाड़ में बंद है। इस चुनाव में उसने तिहाड़ से ही लड़ा था और जीत भी गया था। अब ये तो हो गई उन 2 सांसदों की बात जो चुनाव तो जीत गए हैं, मुहर भी लग गई है, लेकिन अभी बारी है शपथ लेने की। शपथ के बिना लोकसभा के अंदर इनका कोई महत्व नहीं होगा, लेकिन जब ये दोनों जेल में बंद हैं तो आखिरकार शपथ लेंगे कैसे? इसलिए अगर हमारे संविधान में क्या कुछ नियम है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, जब अमृतपाल सिंह चुनाव जीता था तब उसे लेकर कई सारी बातें होने लगी थी। जब देश के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सतपाल जैन ने कहा था कि जेल में रहते हुए लोकसभा चुनाव जीतने वाला व्यक्ति जिला अधिकारी की अनुमति के बाद स्पीकर द्वारा निर्धारित समय के अनुसार लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकता है। यहाँ स्पीकर को तय करना होता है कि उस व्यक्ति को जो शपथ है वो सदन में ली जाएगी या फिर स्पीकर के चैम्बर में। यानी कि अमृतपाल को जमानत नहीं मिलेगी, वो सदन जाएगा और शपथ लेकर वापस जेल के अंदर आ जाएगा। जैसे कि हाल ही में हमने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के केस में देखा था। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब संजय सिंह तिहाड़ जेल में बंद थे तब उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेनी थी। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह को शपथ लेकर वापस जेल लौट जाने की अनुमति दी थी और संजय सिंह ने ऐसा किया भी था। लेकिन जो इंजीनियर राशिद है उसके साथ अभी ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। इंजीनियर राशिद ने शपथ लेने के लिए कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका लगाई थी, जिस पर कोर्ट से संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं आया है। इंजीनियर राशिद की याचिका पर शनिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने जमानत याचिका पर रोक लगा दी है और एनआईए से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। एनआईए ने इसके लिए वक्त मांगा है और अब जब अगली सुनवाई होगी तब कहीं जाकर ये तय होगा कि इंजीनियर राशिद आखिरकार कैसे शपथ ले सकता है।
लेकिन ये तो तय है कि शपथ लोकसभा आकर ही लेनी होगी, क्योंकि कानून यही कहता है कि सांसद शपथ लोकसभा के अंदर ले सकता है। और अब सभा भवन के अंदर लेगा या फिर स्पीकर के केबिन में लेगा, ये तो स्पीकर को ही तय करना होगा। लेकिन शपथ लेने के लिए लोकसभा तक जाना जरूरी होता है। और अब जैसे इंजीनियर राशिद ने अंतरिम जमानत की याचिका दाखिल कर दी है, वैसे अब तक तो अमृतपाल सिंह ने दाखिल नहीं की है। जब अमृतपाल सिंह चुनाव जीत कर आया था, तब उसके वकील ने उसके शपथ को लेकर एक बयान दिया था। उसके वकील ईमान सिंह खैरा ने कहा था कि कानून के मुताबिक एक सांसद को जो भी अधिकार है वो उनके मुवक्किल को भी मिलेंगे। अपने अधिकारों के आधार पर वो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। फिलहाल वो संसद सत्र के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद ही अगली रणनीति बनाएंगे। यानी कि न सिर्फ इंजीनियर राशिद बल्कि अमृतपाल सिंह भी पूरी तैयारी में है और संसद के भीतर पहुंचने की उसकी भी पूरी इच्छा है। लेकिन वो इसके लिए तैयारियां भी कर रहा होगा। लेकिन शपथ में कैसे शामिल होगा, क्या कोर्ट की अनुमति लेगा या कोर्ट अनुमति देगा, इसे लेकर अमृतपाल सिंह किस रास्ते से आगे बढ़ेगा ये अभी तय नहीं है। इसका पेंच अभी फंसा हुआ है। इसे लेकर जो भी अपडेट सामने आएंगे वो आपको बता देंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।